हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट कैप जेमिनी। सो कैप जेमिनी की तरफ से फाइनली हमें पता है कि 2027 बैच के लिए केवल और केवल असेसमेंट को यहाँ पर रिलीज किया गया था, जिसमें बताई गई थी जो प्रोसेस है वो अपडेट कर दी गई है। बट फाइनली हमें रूल्स के बारे में भी पता पड़ गया है जो कि अपडेट कर दिए गए हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जो चेंजेस हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हमें पता है कि कैपजेमिनी की तरफ से एक्सेलर हायरिंग 27 को रिलीज किया गया था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस प्रकार का एक जो नया मेल है वो यहाँ पर रिसीव हुआ है। दैट इज ग्रीटिंग्स फ्रॉम कैपजेमिनी एज वी गियर अप फॉर कैंपस हायरिंग सीजन 27। वी आर डिलाइटेड टू शेयर सम मोर डिटेल्स अबाउट कैपजेमिनी एक्सेलर, आवर फ्लैगशिप हायरिंग प्रोग्राम डिजाइन टू आइडेंटिफाई, एंगेज एंड नर्चर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स। अब यहाँ पर जो चीजें अपडेट करी हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले रोल्स को यहाँ पर चेंज किया गया है। स्पार्क, डेव और अल्फा, ये तीन नए नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। सो न्यू कोहोर्ट एंड ऑफरिंग्स में सबसे पहले आता है स्पार्क, जिसके लिए पे पैकेज बिल्कुल सेम रखा गया है, दैट इज 4.25 एलपीए। एंड इसके लिए A4 एनालिस्ट की जो पोजीशन दी जाती थी वही पोजीशन आपकी यहाँ पर रहने वाली है। पे पैकेज यहाँ पर आपका रहेगा 4.25 एलपीए। यहाँ पर डेवलपर, उसके लिए दो पैकेजेस डिफाइन करे गए हैं, दैट इज 5.75 एंड 7.5। अब ये यहाँ पे पहले भी होता था, ये दिया जाता था एनालिस्ट प्राइम को एंड ये दिया जाता था यहाँ पर सीनियर एनालिस्ट को। तो अब उसको दिया गया है डेवलपर में और एक नई पोजीशन इंट्रोड्यूस करी गई है, दैट इज अल्फा, जिसमें 11 लाख रुपए का पे पैकेज है, जिसमें 10 लाख का बेस पैकेज और 1 लाख का ज्वाइनिंग बोनस भी यहाँ पर कैपजेमिनी की तरफ से दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो जो जॉब रोल्स हैं उनको बढ़ा के कर दिया है 4। पहले हुआ करते थे 3 और अब हो गए हैं 4, और 4 जॉब रोल्स आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। अब ये जो जॉब रोल्स हैं ये काफी चीजों पर डिफाइन करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि जैसा हम सबको पता है कैपजेमिनी की तरफ से पैटर्न को किया गया है अपडेट। तो ये वाली जो शीट थी आप सभी के पास होगी। सो इसमें बताया गया कि इंग्लिश कम्युनिकेशन जो था वो तो अब भी रहेगा, पहले भी लिया जाता था अब भी लिया जाएगा, और ये यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। पहले भी इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट होता था, अभी भी फर्स्ट टेस्ट इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट ही होने वाला है। फिर आपका टेक्निकल मॉड्यूल, डीबगिंग असेसमेंट एंड एआई असिस्टेड कोडिंग, यहाँ पर जो असेसमेंट है उसको यहाँ पर अपडेट किया गया है इस पोर्शन को। सबसे पहले बात आती है प्रिपरेशन की कि इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। आप जैसा कि देख पा रहे हो अर्जुन सीरीज, तो अर्जुन सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये केवल ऐसा नहीं है कैपजेमिनी के लिए, ये सारी कंपनीज के लिए जो सीरीज है ये होने वाली है। सारी कंपनीज के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो, सारी कंपनी का मटेरियल इसमें मिलेगा आपको। इसमें क्वांट, वर्बल, रीडिंग, पैराग्राफ, न्यूमेरिक, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड, डीएसए, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल, ऊप्स वगैरह सब कुछ है इसमें। और लास्ट सेक्शन यहाँ पे दिया है कैपजेमिनी के लिए। तो कैपजेमिनी का जो भी अपडेटेड सिलेबस है वो आपको इसमें मिल जाएगा। कैपजेमिनी के पूरे अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर जो असेसमेंट्स वगैरह हैं वो डाल दिए हैं, मटेरियल डाला हुआ है। सो डेफिनेटली ये सब आपका काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, आपको मजा आएगा। ये जो पूरा आपको लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अर्जुन सीरीज की, इसको आप परचेज कर सकते हो। कैपजेमिनी के साथ सारी कंपनीज का मटेरियल इसमें इंक्लूडेड किया गया है। अब बात कर लेते हैं जरा जो चीजें अपडेट हुई हैं उस हिसाब से, और क्या रोल्स पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टेक्निकल मॉड्यूल है जिसमें आपका एआई लिटरेसी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आने वाला है, टोटल 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये चीज आपको शायद पता होगी, बट इसका क्या इफेक्ट होगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एआई लिटरेसी पे 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपके एआई फाउंडेशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एडवांस एआई एंड रिस्पांसिबल एआई इवोल्यूशन, प्रोग्रामिंग लॉजिक, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स और मॉडर्न इंजीनियरिंग अवेयरनेस से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दो सेक्शंस होंगे, एक टेक्निकल असेसमेंट, एक एआई लिटरेसी। क्या इफेक्ट पड़ता है अगर आप इसके कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए ना, तो यहीं से आप फेल रहेंगे। मतलब आप अगला असेसमेंट तो दे पाएंगे बट यहाँ पर आपका खेल खत्म हो जाएगा, बिकॉज ये करेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैंडेटरी है अगर आप कोई भी प्रोफाइल चाहते हो तो उसके लिए। इवन अगर आपको 4.25 का पे पैकेज चाहिए उसमें भी इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होना चाहिए। ये जो टेक्निकल मॉड्यूल वाला है इसमें आप मान के चलो कि इसमें अगर आपके 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एटलीस्ट 25 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए। और ये ऑफलाइन असेसमेंट होगा आपका कॉलेज के अंदर, तो कोई चीटिंग वगैरह का चांस नहीं है, ठीक है। अगर आपकी तरह कट ऑफ मीट करता है इसमें 25 क्वेश्चन अगर आप कर पाते हो तो आपका डीबगिंग असेसमेंट है जो उसी में होगा, उसी के दिन होगा, बट आप फेल यहीं पर हो जाओगे अगर आप इसको क्लियर नहीं कर पाए।
डीबगिंग असेसमेंट में आपसे एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि यहाँ पर आपका 2D डीपी ग्राफ और एडवांस डीएसए टॉपिक्स वगैरह से होगा। अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए जैसा मैंने बताया आपको अर्जुन सीरीज में सब कुछ प्रोवाइडेड है कैपजेमिनी का। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा आप देख पा रहे हो ये डीबगिंग क्वेश्चंस हैं, इस प्रकार से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रखा है जिसमें आप क्वेश्चन को पढ़ पाओगे, उसके सॉल्यूशन को देख पाओगे और इसकी आप डीबगिंग कर सकते हो। ये जो कोड दिया है ये गलत कोड होगा, इसमें कुछ लाइंस मिसिंग होंगी, कुछ लाइंस एडिटेबल होंगी, तो आप इसमें टाइप करके इसको पूरा अपडेट कर सकते हो। जब आपको लग जाए कि हाँ ये कोड सही है, आप प्लीज मैच योर सॉल्यूशन पर क्लिक करोगे जिसमें आपको जो सॉल्यूशन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो डीबगिंग असेसमेंट है आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रखा है अर्जुन सीरीज के अंदर, तो ये भी आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपको मजा आएगा। आप जब इससे प्रैक्टिस करोगे तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। कैप जेमिनी के लिए कैप जेमिनी वाले सेक्शन में ये प्रोवाइड करवा दिया डीबगिंग का असेसमेंट, ठीक है। फिर आ जाता है आपका एआई असिस्ट कोडिंग जिसमें आपका एआई से हेल्प करके आपको कोड करना है, कैसे क्या करना है वो सारा अर्जुन सीरीज में अगेन आपको मिलेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उस पूरा क्वेश्चन को समझकर आपको यहाँ पर एआई को बताना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में कैसा क्या होने वाला है। अप्रोच वगैरह पूछेगा तो ये मतलब बेसिकली जो कोड है वो आपका एआई से हेल्प करके आपको यहाँ पर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जैसे ये आपसे पूछेगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझाओ, फिर उसके बाद आपसे अप्रोच पूछेगा, डेटा स्ट्रक्चर्स पूछेगा, सब कुछ पूछेगा, फिर ये कोड जनरेट करेगा। फिर कोड को जनरेट करके आपको एनालाइज करके बताना है कोड सही है गलत है, जो भी पूछेगा आपको एआई के थ्रू यहाँ पर इस कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। 20 क्वेश्चंस इसमें भी आएंगे। अब आती है मेन बात, कॉग्निटिव बाद में डिस्कस करूंगा कि इससे रूल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जैसा मैंने बताया इंग्लिश असेसमेंट ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बेसिक क्वालिफाइंग स्कोर आपको इसमें करना पड़ेगा। टेक्निकल मॉड्यूल 25 क्वेश्चन आप मान के चलो टारगेट टेकर आपका चलना इंपॉर्टेंट है, वरना कोई भी रोल नहीं मिलेगा। अब आता है डीबगिंग असेसमेंट एंड एआई असिस्ट कोडिंग। अगर इन दोनों को मिला के आप ये मान के चलो, अगर इन दोनों को मिला के अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, दोनों को मिला के एआई असिस्ट कोडिंग और डीबगिंग डीबगिंग कोडिंग में एक क्वेश्चन आप प्रॉपर्ली सॉल्व कर देते हो और दूसरे क्वेश्चन के भी अगर आपके रिस्पॉन्स ठीक ठाक हैं, सब कुछ सही है, मतलब अगर मान लो पूरा सॉल्व नहीं कर पाए बट एटलीस्ट आपने ट्राई किया है दूसरे क्वेश्चन में, जैसे एआई असिस्ट कोडिंग में सपोज आप पूरा सॉल्व नहीं कर पाए बट आपने कुछ ट्राई किया है, कुछ चीजें आपकी सही हैं, तो यहां पर आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है। किस प्रोफाइल के लिए? पहली प्रोफाइल के लिए, दैट इज एनालिस्ट, जिसकी जो पे पैकेज है वो आपका 4.25 रहेगा। जो अपडेटेड में जो भी नाम रख रहे हैं उसको आप छोड़ो, जो 4.25 पैकेज वाली उसके लिए। अगर मैं यहां पर आपको बोलूंगा कि अगर यहां पर ओवरऑल अगर आप इसमें एआई असिस्ट कोडिंग एंड डीबगिंग असेसमेंट इसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हो और टेक्निकल मॉड्यूल में भी आपका परफॉर्मेंस डिसेंट रहता है, तो आपको यहां पर जो एनालिस्ट प्राइम की प्रोफाइल है 5.75 उसके लिए भी शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है। अगर आपको इससे हायर प्रोफाइल चाहिए 11 लाख वाली, तो उसके लिए मैंडेटरी है कि इसमें जो 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से आप एटलीस्ट 35 प्लस सॉल्व करो। इंग्लिश कम्युनिकेशन असेसमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, डीबगिंग पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और एआई असिस्ट भी पूरा सॉल्व करना पड़ेगा विद परफेक्ट आंसर्स, तब जाके आपको 11 लाख वाले पैकेज के लिए शॉर्टलिस्टिंग मिलेगी। और जो मिडिल वाला पैकेज है उसमें भी आपका मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही आपका सही होना चाहिए, मतलब सही तो सब कुछ ही होना चाहिए, बट अगर उतना परफेक्टली आप सही नहीं कर पाए, जैसे कि सपोज एआई असिस्ट कोडिंग में आपको प्रॉम्प्ट्स देने हैं, जितने परफेक्ट प्रॉम्प्ट्स होने चाहिए शायद उतने परफेक्ट नहीं है, लेकिन तब भी काम चलाओ, आपका काम हो गया, कोड सही है, रन सही कर रहा है, तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि इन लोगों ने एक चीज बोली है कि जो आप पेपर दोगे जब भी आप रन करोगे तो ये आपके फ्रंट एंड पे तो देखेगा, फिर बैक एंड पे काफी सारे टेस्ट केसेस, काफी सारी चीजें एनालाइज करके रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे, तो उसमें भी काफी चीजें इफेक्ट पड़ती हैं। तो बेसिकली बात यह है कि आपको अगर बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए तो एक तो टेक्निकल मॉड्यूल में तो 25 प्लस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही हैं, प्लस आपको डीबगिंग असेसमेंट एआई असिस्ट कोडिंग में एक तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस थोड़ा दूसरा भी थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपकी शॉर्टलिस्टिंग आप मान सकते हो कि आपको 4.25 वाला पे पैकेज मिल जाएगा, ठीक है। इससे ऊपर स्कोर करोगे तब हायर प्रोफाइल्स मिलेगी। कॉग्निटिव असेसमेंट का क्या सीन रहता है? कॉग्निटिव असेसमेंट का स्कोर मैटर करेगा क्वालिफाइंग के लिए। अगर आप इसमें क्वालिफाइंग स्कोर मीट नहीं कर पाते हो तो आपका परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा हो इसमें आप बाहर हो जाओगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें कोई बहुत हाई स्कोर नहीं होता है, क्वालिफाइंग स्कोर होता है। क्वालिफाइंग स्कोर मतलब अगर आपने 60% भी अगर कर दिया उसके ऊपर कोई मेरिट नहीं है, बस आपके एक बार 60% मार्क्स आ गए, फिर भले ही आपके 100% मार्क्स आए या 60% मार्क्स आए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार आपके 60% आ गए तो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो 60% लाने ही पड़ेंगे कॉग्निटिव में, जिसमें आपके गेम्स आते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ऐसा मत सोचना कि अगर इसको हल्के में ले लिया तो काम हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इफेक्ट पड़ता है रूल्स के ऊपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी रूल्स अपडेट करे हैं, नए रूल्स आ गए हैं। प्रिपरेशन के लिए मैंने बता दिया, अर्जुन सीरीज केवल कैप जेमिनी के लिए नहीं है, सारी कंपनीज के लिए, और कैप जेमिनी के लिए जो अपडेटेड मटेरियल है वो सारा इसमें अपडेटेड है। तो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।